क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज के डेट में हम बैंक में जाए बिना भी पैसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? सर उसमें सोचना क्या है। हम तो ऐसे ही किसी को फोन पे जीपे तो नॉर्मल पेमेंट कर देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों, ये जो चीजें हैं जैसे कि यूपीआई से पेमेंट करना हो, मतलब फोन पे जीपे जो भी आप यूज कर रहे हो उससे पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। ऑनलाइन लोन भी लिया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मोबाइल में ऐप खोल दिया, उससे इन्वेस्टमेंट कर लिया। क्रेडिट कार्ड से किसी चीज का पेमेंट कर दिया, सेकंड में ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो कैसे रहा है? विद इन अ क्लिक हम एक जगह पे बैठे, एक ऐप है अपने पास, इंटरनेट है, हम ये सब चीजें कर रहे हैं। ये हो कैसे रहा है? इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो फाइनेंस है, इसका कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली कौन मैनेज करता है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसी का नाम है फिनटेक। दैट इज फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बो, फिनटेक। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। ये फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इनका जो मैजिक है, जो जादू है, दैट इज फिनटेक। तो बेसिकली ये जो हम चीजें कर रहे हैं आज के डेट में, ये बहुत इजीली, मतलब ये यूपीआई से पेमेंट करना, मोबाइल निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया, भाई ओटीपी, मतलब जो भी कोड डाला और पेमेंट डन। ऑनलाइन लोन, मतलब लिटरली यार, अगर हम लोन के लिए अप्लाई करें कुछ घंटों में, लिटरली कुछ मिनटों में भी लोन अप्रूव हो जाता है। तो कैसे पॉसिबल है? वहां पे कौन बंदा बैठा है, कोई इंसान बैठा हुआ नहीं है, तो आपके लिए लोन अप्रूव हो कैसे रहा है विद इन फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स? मोबाइल में इन्वेस्टमेंट आप जीरोधा, ग्रो या कोई ऐप वगैरह खोल लो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ऐप से, तो उसमें से आप जस्ट बाय पे क्लिक कर दिया, सेल पे क्लिक किया, इमीडिएटली सबको डील हो रहा है। एंजल वन वाला ऐप है, सो इंस्टेंट सब ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है? ऑफकोर्स विद द यूज ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है और इसी का नाम है फिनटेक। और ये जो फिनटेक है बच्चों, ये बहुत मतलब आज के डेट में फाइनेंस, देखो फाइनेंस तो पहले से ही था, राइट, टेक्नोलॉजी भी था, लेकिन फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके जो फिनटेक बनाए, ये बहुत जबरदस्त काम है। ये पूरा इकोसिस्टम है जो आज के डेट में हमारा काम इतना स्मूथ करवा रहा है, ट्रांजेक्शन इतने फास्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखो, पहले हम 10,000 रुपए अगर भेजने हैं किसी को, तो बैंक में जाओ, फॉर्म फिलअप करो, चेक फिलअप करो, लाइन में खड़े रहो, फिर जाके वो चेक क्लियरिंग में 1-2 दिन लग जाएंगे, एंड सो ऑन। आरटीजीएस वगैरह भी करो तो टाइम लग जाएगा, राइट। लेकिन आज के डेट में मोबाइल निकालो, यूपीआई खोलो, पेमेंट ट्रांसफर करो, राइट। तो बच्चों, इसके पीछे जो चीजें हैं, मतलब बेसिकली अगर हमने फंड ट्रांसफर किया तो पहले तो बैंकिंग सिस्टम आ गया, राइट। हम जिसको पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसी को जाना चाहिए, तो डेटा सिक्योरिटी का पार्ट आ गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। अगर डिजिटल कहीं पे टेक्नोलॉजी में दिक्कत होगी तो पैसा कहां पे चला जाएगा भाई, सामने वाले को क्रेडिट ही नहीं होगा। एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो बच्चों ये सब कुछ साथ में जब काम करते हैं ना, डेटा है, बैंकिंग है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ साथ में काम करते हैं, तब जाके ये सब चीजें होती है। तो बच्चों, ये फिनटेक है। ओके सर, आप ये हमें सिखा क्यों रहे हैं? ऐसा अचानक से फिनटेक में क्यों आ गए? ये सेशन आया ही क्यों? ये वीडियो क्यों आपके सामने आया? तो बच्चों, एसपीपीयू, दैट इज सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। यस बच्चों, जो हमारा एसपीपीयू है पुणे यूनिवर्सिटी का, जो नया पैटर्न है एनईपी 2020 के हिसाब से जो पैटर्न है, फिलहाल बीकॉम में 2025 वाला जो पैटर्न है, उन्होंने फिनटेक नाम का एक स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया है। यस बच्चों, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में ही, अगर आप ग्रेजुएशन में एंट्री कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में ही आपको अभी ऑप्शन मिलने वाला है फिनटेक का। इसलिए हम फिनटेक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फिनटेक होता क्या है, फिनटेक में एग्जैक्टली क्या चीजें होती है, उसमें क्या हम पढ़ने वाले आगे जाके, और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, अगर आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन ले रहे हो, आपने फिनटेक ले लिया, तो कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 10-12 मिनट का, लेकिन इसमें सब चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे तक देखिएगा, नहीं तो अभी कल्टी मार दो। ठीक है, सो लेट्स सी फिनटेक में आप सीखेंगे क्या, पहले ये समझते हैं। सो बच्चों, फिनटेक में कॉमर्स एंड फाइनेंस का फाउंडेशन, इसमें अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, सब चीज एकदम, इसका स्ट्रॉन्ग बेस जरूरी है। और नहीं है तो हो जाएगा बेस यार, केकेसी से जुड़ जाओगे तो बेस तो स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सिस्टम जो भी है, जो यूपीआई हम यूज करते हैं, वॉलेट सिस्टम हम यूज करते हैं, तो अलग अलग ऐप, ऑफकोर्स पेटीएम है, फोन पे है, जीपे है, भीम ऐप है, या फिर इवन जो बैंक के खुद के ऑथोराइज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा आईसीआईसीआई का अकाउंट है तो इंस्टाबीज नाम का ऐप है, तो अलग अलग ऐप है। ठीक है ना, तो ये जितने भी ऐप से काम क्या कर रहे हैं, पेमेंट करने का जो काम इजी हो रहा है, बैंकिंग इजीली हो रही है। सो फिनटेक बिजनेस का जो मॉडल है, इवन रेजर पे, फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आप केकेसीए के ऐप से कोई भी कोर्स परचेस करोगे, सर कोर्स कैसे परचेस कर सकते हैं, तो बच्चों हमारा वेबसाइट है, मैं वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, ऐप भी है, आप ऐप के अंदर भी देख सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट ओपन कर दिया मैंने, और फर्स्ट ईयर में हो ना आप, सो यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है ऊपर, तो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, एसपीपीयू 2025 वाला पैटर्न। ठीक है, और इसमें पेड कोर्सेज वाला एक सेक्शन होता है, ये देखो पेड कोर्सेज। ठीक है, तो इसमें एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1, तो से कंसिडरिंग कि आप यहाँ पे हो, तो देखो बच्चों ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है।
फिनटेक भी जल्दी आ जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट आपका डेफिनेटली रिस्पॉन्स दिखने दो। तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट बाय करना है सर, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं भाई? ये इस पे क्लिक कर दिया, ये कोर्स का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, कंटेंट वगैरह आप देख सकते हो, अगर देखना चाहो कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, कितने लेक्चर है, ये सब ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। डन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो भी जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक कर दोगे तो पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। ठीक है, कूपन कोड अगर कुछ है तो अप्लाई कर सकते हो। बाय नाउ, जैसे मैंने बाय नाउ पे क्लिक क्लिक किया तो पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट गेटवे फोन पे, जीपे, देखो ये क्यूआर कोड यहाँ पे ओपन हो गया। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्रेड जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, पीओपी, जीपे, क्रेड, फोन पे, अमेजोन पे, ये एक ऐप है। ठीक है, इसके अलावा कार्ड्स, ईएमआई, नेट बैंकिंग, ये अलग अलग ऑप्शन है। वॉलेट्स जिसमें ये एयरटेल वॉलेट आता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है ना, पे लेटर का ऑप्शन है यहाँ पे। नेट बैंकिंग में जो बैंक्स आप देख सकते हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक एंड सो ऑन, तो इन सब के आगे कार्ड भी कौन से चाहिए, तो वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड है, तो इतने सारे तरीके जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल मैंने नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया, तो देखो ये बैंक्स, ये सामने आपके ऑप्शन आ गए। और इसके अलावा भी आपको बैंक चाहिए तो देखो नीचे भी है। ये खत्म, बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब क्या बताओ, देखो इतने सारे बैंक्स की लिस्ट है, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। सो ये सब कुछ, ये चीजें पॉसिबल कैसे हो रहा है? विद इन अ क्लिक हम डायरेक्ट क्लिक जो भी है, जहां पे भी हमारा अकाउंट हम कर रहे हैं और डायरेक्टली अकाउंट से डेबिट होके हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो ये जो फिनटेक बिजनेस मॉडल है बच्चों, ये डेटा, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा, आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, एआई बहुत बढ़ रहा है, फास्ट बढ़, रैपिडली बढ़ रहा है। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, ये चीजें आपने सुनी होगी। रोबो एडवाइजरी, आज के डेट में एंजल वन नाम का वन ऑफ द ऐप है बच्चों। अगर आप एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो तो फ्री में ओपन कर सकते हो हमारे रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वहां पे आप जुड़ के आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, जहां पे इवन आपको ये जो रोबो एडवाइजरी है ना, आपको एक एडवाइजर भी मिल जाएगा। आपको एडवाइजरी, रोबो एडवाइजरी का चीजें वहां पे डिटेल में सीखने मिलेगी। तो इन शॉर्ट ये सब एआई सी चीजें हो रही है। सो कोडिंग, हाँ इसमें सबसे बड़ा पॉइंट दिमाग में आता है, सर कोडिंग सीखना पड़ेगा। हम तो फाइनेंस वाले, हम तो कॉमर्स वाले, हम कोडिंग कहां से सीखे? तो बच्चों फिनटेक में कॉमर्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी सब चीज का इंटरेक्शन है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे कोडिंग करना जरूरी नहीं है। सिर्फ कोडिंग या फिर कोडिंग की वजह से काम अटक ही जाएगा ऐसा कोई नहीं। विदाउट नॉलेज ऑफ कोडिंग भी आप ये सब चीजें हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो फिनटेक किसके लिए है? फिनटेक किसके लिए है, रुको ये बाद में बता दो, पहले अभी सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूं। ठीक है ना, कि आपको सब्जेक्ट जो पढ़ना है उसके बारे में बताता हूं, और फिनटेक फिर एंड में बताऊंगा कि आपको फिनटेक किसने लेना चाहिए, और दूसरी चीज फिनटेक में जॉब अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। सो फिलहाल बच्चों आप देख सकते हैं ऑफिशियल पीडीएफ ऑफ एसपीपीयू 2020 बीकॉम सेमेस्टर नंबर 1 2025 पैटर्न जो है 40-60 वाला पैटर्न, 40% इंटरनल वेटेज और 60% फाइनल एग्जाम के लिए वेटेज, ये वाला 2025 वाला पैटर्न है ऑफ कोर्स। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट की लिस्ट की बात करते हैं, तो स्पेशलाइजेशन के आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी टोटल 9 स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, सो स्पेशलाइजेशन में इन शॉर्ट ये देखो, ये स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, बिजनेस प्रैक्टिस, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बिजनेस लॉज, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड फिनटेक। एक सेकंड, ये लिस्ट, हाँ ये रही लिस्ट। ठीक है, और ये आप देख सकते हो स्पेशलाइजेशन में बिजनेस मैथमेटिक्स डाटा एंड लास्ट में बीकॉम इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, दैट इज फिनटेक। ये ऑप्शन अभी न्यू ऐड हुआ है, जो इसके पहले कभी था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, अब वो ऐड हो चुका है। स्टूडेंट्स अब देखते हैं ड्यूअल स्पेशलाइजेशन का मॉडल। मतलब आपको ये पता होगा, कंसिडर करता हूं या फिर अभी बता देता हूं कि अगर आप बीकॉम में जाते हो तो पहले सेमेस्टर में आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन मतलब 2 स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने होते हैं। ये 9 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से ये 8 ऑलरेडी थे। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में ऐड हुआ है। ठीक है, और सेमेस्टर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी एक सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है 9 स्पेशलाइजेशन, वो है पेमेंट टेक्नोलॉजीज एंड फिनटेक एप्लीकेशंस। पेमेंट टेक्नोलॉजीज एंड फिनटेक एप्लीकेशन ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है अगर सेमेस्टर 1 और 2 की बात करें तो। सर ये स्पेशलाइजेशन लिया तो सेमेस्टर 3 आगे भी ये सब्जेक्ट रहेगा? ऑफ कोर्स यार, जो स्पेशलाइजेशन आप सिलेक्ट करते हो वो तो आपको साथ निभाएगा ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक साथ निभाएगा। तो आगे भी सब्जेक्ट आएंगे, तो उसके बारे में अपडेट भी आपको यही चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना है। डन। तो बच्चों इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर नंबर 1 में, टॉपिक्स का भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। ठीक है,
कौन सा टॉपिक इसको पढ़ने को मिलेगा आपको? सो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है ये सब्जेक्ट में, देखो आप सबसे पहले तो फिनटेक का इंट्रोडक्शन क्या है, फिनटेक उसका इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है, ट्रेडिशनल फाइनेंस कैसे था, आज के डेट में फिनटेक कैसे काम कर रहा है, B2B B2C सब चीजें हैं। उसके बाद डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, IMPS, NEFT, RTGS, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल बैंकिंग, ये सब चीजें हैं। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सब चीजें है। और लास्ट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी इमर्ज होती जा रही है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी। सो ये सब चीजें हम सेमेस्टर 1 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सेमेस्टर 2 मैं फास्ट में इसलिए बता रहा हूं कि ऑफ कोर्स इस पे डिटेल, हर सब्जेक्ट पे हमारा डिटेल वीडियो भी आता है, तो उसमें हम और भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक एक सब्जेक्ट का KYS आता है, नो योर सब्जेक्ट, तो उसमें हम और भी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। और सेमेस्टर 2 में जो सब्जेक्ट है फिनटेक वाला, उस जिसका नाम है पेमेंट टेक्नोलॉजीज एंड फिनटेक एप्लीकेशंस 2, तो इसमें पेमेंट सिस्टम का आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली बैंक, PSP, NPCI या फिर RBI इसके पार्टिसिपेंट जो है ये कैसे वर्क करता है। पेमेंट सिस्टम में RTGS दिया है, NEFT का सेपरेट पॉइंट है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम कैसे है, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम आज के डेट में जो इजीली, जैसे कि सपोज जो योजनाएं है गवर्नमेंट की, इमीडिएटली सिंगल क्लिक पे करोड़ों लोगों को पैसा चला जाता है, ECS सिस्टम कैसे वर्क करता है, स्विफ्ट है, पेमेंट सिस्टम रेगुलेशन हम देखने वाले हैं। कार्ड टेक्नोलॉजीज एंड पेमेंट नेटवर्क, सो कार्ड की जो टेक्नोलॉजी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के टेक्नोलॉजीज है, पेमेंट कार्ड नेटवर्क है, कार्ड सिक्योरिटी, अल्टरनेटिव कार्ड टेक्नोलॉजीज, ATM के बारे में सब दिया है। इवन फिनटेक एप्लीकेशंस में लेंडिंग वाला जो मतलब डिफरेंट ऐप, डिजिटल लेंडिंग जो ऑनलाइन लोन वगैरह प्रोवाइड करने वाले ऐप से, इंश्योरेंस होता है, वेल्थ टेक है, क्राउड फंडिंग जो हम कलेक्ट कर सकते हैं, देन पर्सनल फाइनेंस के एप्लीकेशन है, ये हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में API, मतलब जो मोबाइल का ऐप का जो API वगैरह होता है किसी भी ऐप का, ओपन बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड प्रिवेंशन, कस्टमर प्रोटेक्शन। तो बच्चों इतनी सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 2 में। तो ये तो सिर्फ सेमेस्टर 1 और 2 की बात हुई, मतलब अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हो तो आगे कितना आपको सीखने को मिलेगा आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। सो अगला पॉइंट क्या था भाई, फिनटेक किसने लेना चाहिए। फिनटेक किसने लेना चाहिए वो बताने के पहले आपको स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। KKCA में एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे महाराष्ट्र में जैसे जहां पे आपको इतने सब्जेक्ट के क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। सो हमारे डिजिटल विजिटिंग कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लोकेशन, मोबाइल नंबर, हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है, ऐप स्टोर पे ऐप है जिसके अंदर आपके लिए फ्री कोर्स भी हमने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो तो पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो ऑफकोर्स। तो हमारे सब सोशल प्लेटफॉर्म्स, इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर, वॉट एवर, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इजिली ऑन अ सिंगल क्लिक। तो डेफिनेटली चेकआउट करिए। और इन केस ऑफ एनी डाउट कि सर मुझे ज्वाइन करना था, कैसे कर सकता हूँ, लेक्चर्स कैसे होंगे, सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, लेक्चर्स आप आपके टाइमिंग से लिख सकते हो। कैसे, तो देखिए, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान और पढ़ाई का क्या। लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग के कॉमर्स एकेडमीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी KKCA। KKCA ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। KKCA प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द KK कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। यस, अगला और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सर फिनटेक किसने लेना चाहिए, हम वो ऑप्शन सिलेक्ट करें या ना करें, राइट। तो बच्चों सबसे पहले तो ये, अगर आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ठीक है सर, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है इसलिए कॉमर्स में आए, ठीक है भाई। उससे आगे अगर आपको बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, इसमें भी क्यूरियोसिटी है, आपको ये मन में क्वेश्चंस आते हैं हाउ इट वर्क्स, अगर आपको ये फैसिलिटेशन है कि भाई डिजिटल पेमेंट कैसे वर्क करता है, एग्जैक्टली ये एप्स कैसे, पेमेंट गेटवे कैसे यूज होता होगा, जैसे मैंने आपको बताया भी था, या फिर अभी जैसे मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया, जैसे बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे ना तो पेमेंट तो आप कर सकोगे, लेकिन पेमेंट का अमाउंट है ना कुछ अलग आएगा, मतलब कोर्स का जो फीस दिख रहा है ना उससे एक्स्ट्रा अमाउंट आपको दिखेगा, ठीक है। अब सवाल ये कि ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दिख रहा है सर, फॉर एग्जांपल जब 2500 रुपए यहाँ पे दिख रहा है, बाय नाउ पे गए, अमाउंट आएगा कि देखते हैं,
हाँ 2577 स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस 2577 अमाउंट दिख रहा है, देखो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस ऐड करके। ठीक है, सो सवाल ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस क्यों लग रहे हैं सर, आप हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो? नहीं बच्चों, हमारी वो इनकम नहीं है बाय द वे, वो हमें पेमेंट गेटवे को चार्जेस है, पेमेंट गेटवे के पैसे जाने वाले। तो एग्जैक्टली पेमेंट गेटवे का पैसा क्यों जाता है, ये अगर आप ये चीजें अगर आपको फैसिनेट करती है, अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हो, फ्यूचर आपका बिल्ड करना चाहते हो, अगर आपको कॉमर्स के साथ मॉडर्न स्किल्स भी अडॉप्ट करनी है, एआई है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, तो डेफिनेटली आप फिनटेक सिलेक्ट कर सकते हो एज योर करियर सब्जेक्ट, एज योर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, मास्टर्स में भी आपको फिनटेक का स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हैं बच्चों। तो डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग सब कुछ ऐसे हो चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट रीच आउट टू अस, वी आर देयर टू हेल्प यू। ठीक है, सो बच्चों कोई भी हो सब्जेक्ट, कोई भी हो स्पेशलाइजेशन, केकेसी इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय। बच्चों ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, ऐप का नाम याद है ना, केकेसीए, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे भी है। सी यू देयर।